बालकपन में ही, और तभी से यही मेरा नाम बन गया। हम स्त्रियां थोड़ी अधिक मोटी हुई और लोग पीवरी कहने लगते हैं। मुझे तो अपनी यह काया प्यारी लगती है। केवल एक कठिनाई है, मैं दौड़ नहीं सकती। महिलाओं का, लड़कियों का भी दौड़ना कूदना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मुझे साधारण श्रम से भी स्वेद अधिक ही आता है और श्वास की गति भी शीघ्र बढ़ जाती है। प्रायः सब सहेलियां पितृगृह में मेरा परिहास करती थी और अब गोकुल में गोपियां करती। मुझे बुरा नहीं लगता। क्रोध कोई भला क्यों करता है? हंसना, हंसाना और आनंद मग्न रहना। मनुष्य क्यों दुखी हो और दूसरे को दुख दे? मुख लटकाकर बैठना मुझे कभी नहीं आया। दूसरी भी कोई रूठ कर बैठती है तो मुझे हंसी आती है। आज तो आनंद मनाने, गाने बजाने का विशेष दिन है। क्या हुआ जो मैं ऋषि मुनियों के समान बहुत अंधेरे नहीं उठा करती। आज मैं देर तक सोती ना रहूं, इस चिंता में पता नहीं मुझे निद्रा भी आई या नहीं। आज हमारा नन्हा युवराज सूर्य दर्शन करेगा। महर्षि शांडिल्य ने मुहूर्त निश्चय करने में बुद्धिमानी की है। कई बार ये ऋषि मुनि अपने विधि विधान में ऐसे पढ़ते हैं कि हम गृहस्थों की सुविधा हमारे भाव समझने का तनिक भी कष्ट नहीं करते। सुकुमार नंद नंदन अब 4 मास का हो रहा है। वह कब तक कक्ष में रहेगा, किंतु पिछले महीने उसके भास्कर दर्शन की चर्चा चली तो मैंने विरोध किया था। अब अनुकूल समय आया है। देवर नंदन कहते थे शिशु के सर्वांग पर सूर्य रश्मि पड़नी चाहिए और उदित होते सूर्य का दर्शन तो लोग अशुभ मानते हैं। यह हेमंत का प्रारंभ महर्षि ने उपयुक्त मुहूर्त माना है। अब शीत के कारण सूर्य विषम रश्मि नहीं रहा। मैं कल सायंकाल ही देख आई थी कि गोकुल का पूरा पथ मेरे ज्येष्ठ अरुण वितानों से आच्छादित करवा रही हैं। सेवकों तक को आज के लिए पावक वर्णी परिधान दे दिया गया है। मैं जब कभी लाल लहंगा और चुंदरी पहनती हूँ, स्वामी कहते हैं तुम तो बुढ़ापे में भी वीर बहुटी लगती हो, किंतु आज तो इस अरुण रंग का ही अवसर है। सभी आज इसी वर्ण को अपनावेंगी। आज के लिए ही तो मैंने माणिक्य मंडित कंकण और कंठाभरण बनवाए थे। आज का रविवार आदित्य आराधना दिवस है। मैंने कल ही भगवती पूर्णमासी से सुन लिया है कि आज सब लवण रहित आहार करेंगी। मैं तो वैसे भी मधुर रस ही रस मानती हूँ। भवन के सम्मुख का पथ मैंने बहुत प्रातः कुमकुम के पुष्प बनाकर अलंकृत कर दिया है। द्वार पर करवीर पुष्पों की वंदनवार लगा दी है। आज तेरी पीवरी ताई तो सबसे पहले पधारी। रोहिणी भवन में रोहिणी रानी ने नंद भवन पहुंचते ही लाल को मेरे अंक में दे दिया। कितना सुकुमार है यह। इसके इन अंगों से भास्कर किरणें सही कैसे जाएंगी। स्वयं मुझे शीतकाल में भी आतप कम ही सहन होता है और यह तो नवनीत कलेवर है। रक्त चंदन चर्चित प्रांगण, कुमकुम अंकित पथ, अरुण पद्म बने रथ और करवीर कुसुम मंडित गृह द्वार। पूरा गोकुल आज लाल लाल हो रहा है। सबने ही आज लाल वस्त्र पहने हैं। स्तंभों को लाल कौशे से अलंकृत कर दिया गया है। गोप गोपियां और मैं जानती हूँ कि मेरे ही गोष्ठ के समान सबकी गोष्ठों की गायों, वृषभों, बछड़ों को भी माणिक्य और पद्म रागमणियों के अलंकरण आज रागोद्युक्त कर रहे हैं। महर्षि शांडिल्य तथा उनकी मुनि मंडली सदा अरुणाभ वल्किल पहनने वाली है, किंतु शोभा तो है आज मेरे देवर नंदराय के श्री अंग की इन वस्त्रों में, और देवरानी यशोदा जवा कुसुम वर्णी कौशय वस्त्रों में मुझे वधूटी लग रही है। मैंने उनके अंक में नीलमणि को दे दिया है और अरुण वस्त्रों की आभा से अरुणाभ हो गए इसके अंग। प्रभात के किंचित पूर्व अभी पावस में जब मेघों पर अरुणिमा बिखरती थी, नहीं, यह शोभा किसी से तुलना करने योग्य नहीं है। सब तो हमारे गोकुल में सूर्योदय से पूर्व स्नान के अभ्यासी हैं। आज तो सब आ गए हैं। अंधेरे में ही नंद भवन महर्षि ने सूर्योदय से पूर्व ही पूजन प्रारंभ कर दिया है। अच्छा हुआ कि गणपति पूजन, नांदी मुख श्राद्ध आदि संपन्न हो चुके। देवर ने भगवान आदित्य को उदित होते ही अर्घ्य अर्पित किया। महर्षि कहते हैं भास्कर की रश्मियां अरुणिमा त्याग कर उज्जवल हो जाएं, तब शिशु आवेगा कक्ष से बाहर। मुझे बहुत
निष्ठुर विधि लगी है, किंतु इतना अच्छा हुआ कि स्वस्ति पाठ शंख ध्वनि के मध्य यशोदा रानी अपने अंक में लिए शाम को बाहर गई कक्ष से और शीघ्र लौट आई। मुझसे तो सहन नहीं हो सका यह दृश्य। मैंने नेत्र बंद कर लिए थे। केवल शिशु के करों में करवीर के कुछ पुष्प दिए महर्षि ने मंत्र पाठ करके और वह कक्ष में आ गया। जेठानी तुमकी कहती, तू बहुत भीरू है, सूर्य नारायण है, अतिशय कोमल सदै अंतःकरण है उनका। शिशु बाहर कक्ष से बाहर आया तो क्षमार्ध में ही शुभ्र झीना मेघ आवरण उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले लिया था। मैंने भी देखा था। प्रांगण में स्वर्ण के बृहत थाल में रक्त चंदन से कमलांकन किया गया था और उसकी कर्णिका पर आदित्य बीजांकित सूर्य मंडल बना था। ब्रजराज के वाम पार्श्व में लाल को अंक में लिए देवरानी बैठ गई तो मेरा विशाल उनसे सटकर खड़ा हो गया था और मैं भी तो उसके पीछे ही थी। कुमकुम रंजित अक्षत रक्तांबर रक्षासूत्र रक्त चंदन। कृष्णचंद्र कितने कुतूहल से इन सबको देख रहा था। वह तो इनमें से किसी भी वस्तु को उठाने के लिए झुका पड़ता था, हाथ पैर हिलाकर उसका आज का किलकार ही लेना। कितना आनंद मग्न था वह आंगन में आकर। चकित चकित देख रहा था चारों ओर और लगता था कि दाऊ को, मेरे विशाल को, अर्जुन को, ऋषभ को, सबको समीप बुला रहा है। सब तो उसके आसपास ही खड़े थे। सबको आज अरुणाभरण और लाल परिधान पहनाया गया था। महर्षि ने पुष्पांजलि अर्पित कराई और कुमकुम का तिलक कर दिया इसके भाल पर। अब देवरानी को कक्ष में आने की अनुमति मिल गई है। हम सब तो यहाँ रात्रि तक गाएंगी, उत्सव मनाएंगी। मैं ही सबसे अधिक भीत थी, सबसे अधिक विरोध था मेरे मन में नंद नंदन को कक्ष से बाहर लाकर अभी आतप के सम्मुख करने का, और अब मुझे ही सबसे अधिक उत्सुकता हो गई है। कितना प्रसन्न हुआ था मेरा कृष्ण कक्ष से बाहर खुले में आकर। इसका वह किलकना, वह आनंदमग्न होकर हाथ पैर चलाना मुझे क्षण भर को भी भूलता नहीं है। शिशु अब खुले में आना चाहता है। अब वह बैठने का प्रयत्न करता है। मैं यह देख आई हूँ, पलने में उलट पुलट होता है, आस्तरण को अस्त व्यस्त करता ही रहता है और पेट के बल होकर उचकने की चेष्टा करता है। देवरानी कहती है, ब्रजपति इसके योग्य कोई आस्तरण नहीं ला देते हैं। इसके योग्य आस्तरण के लिए मैंने कई बार अपने स्वामी से कहा है, मैं इसकी ताई हूँ, किंतु इस कुसुम कलेवर के योग्य आस्तरण तो मैं भी सोच नहीं पाती हूँ। यह मुझे देख कर के लगता है अंक में आने को अपने कर उठाता है, किंतु झिझक जाती हूँ। मेरे ये मांसल कर भी कठोर ही है। इसकी काया के लिए मेरे स्पर्श से इसे कष्ट तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे शिशु का अंक और पालने में ही तो नहीं रखा जा सकता। इसके अंगों में शक्ति आवेगी जब यह भूमि पर बैठेगा, लेटेगा और सरकने चलने का प्रयत्न करेगा। यह मेरे सम्मुख भूमि पर कर टेक कर बैठेगा और मेरे विशाल से हाँ हूँ करेगा। कितनी साध है मेरी यह देखे। हमारा यह नीलमणि भूमि पर बैठेगा, घुटनों के सहारे धीरे धीरे चलेगा। मेरी देवरानी की या रोहिणी जीजी की अंगुली पकड़कर खड़ा होगा, मुझे ताई कहेगा। मैं उसी दिन से इसके कक्ष में बाहर आने के उस दिन से यही सब स्वप्न रात दिन देखती हूँ और आज यह भूमि पर बैठेगा। महर्षि शांडिल्य ने मुहूर्त शीघ्र निकालकर अच्छा ही कहा, अच्छा ही किया। अब यह 5 मास से कई दिन अधिक का हो गया है। आज नीलमणि का भूमिपवेशन संस्कार है। यह भूमि का स्पर्श सहन कर सकेगा। हृदय बहुत वज्र बनाना पड़ेगा सभी को, किंतु पल्ले में और गोद में ही शिशु को सदा रखने से तो उसके अंगों का विकास नहीं होगा। गोकुल की पूरी गलियां गोमयोपलिप्त हो गई हैं। मुझे हंसी आती है, किंतु किया तो मैंने भी यही है। ऐसा उत्साह, इतना आनंद है कि हम सबका उद्योग कहता है मानो वह नन्ना ब्रज युवराज आज ही
उत्सव न हो। पौष जैसे खरमास में भी पुत्रों की षष्ठी नाक्षत्रिक उत्सव पढ़ते ही रहे हैं और आज तो नीलमणि का, हमारे नन्हे युवराज का भूमिपोवेशन है। मैं रोहिणी जी की कला को मान गई। कितने एकांत मन से कैसे सुंदर कुसुम अंकित किए हैं उन्होंने। इतने चटकदार रंग चुनकर शिशु की मनोवृत्ति समझने का उत्तम परिचय दिया उन्होंने। कन्हाई धरा का कठोर स्पर्श न सह सके और रो पड़े। इस अवसर पर शिशु का रुदन शुभ नहीं होता। वह इन चमकते रंगों के पुष्पों को देखने में लगेगा तो संभव है अपना कष्ट कुछ क्षणों को भूल जाए। महर्षि शांडिल्य ने अब गणेश नवग्रह आदि का पूजन समाप्त कर दिया है। अच्छा ही हुआ यह विलंब। शीतल धरा कुछ उष्ण हो गई। अब कृष्णचंद्र को इसका स्पर्श सुखद लगेगा। देवर नंद राय अब पृथ्वी पूजन कर रहे हैं। धरा देवी है, इनके भी तो हृदय होगा और उसमें भी तो वात्सल्य होगा। भगवती, हमारे ये श्याम कितना सुकुमार है, यह समझकर आप इसे अंक में धारण करना। महर्षि शांडिल्य मुनि गणों के साथ सस्वर पृथ्वी सूक्त का पाठ कर रहे हैं। सर्वसहा धैर्य मूर्ति इस कृष्ण को धारण करे, इसके लिए मंगलमयी हो। महर्षि ने अर्घ्य दिया, पूजन किया और अब आज्ञा दी है। मैं अपनी इस देवरानी यशोदा को कैसे समझाऊं? मेरा हृदय ही कहाँ कम हिचक रहा है। यह शंख भेरी दुंदुभी शंखों का तुमुल नाद और जय ध्वनि, किंतु नीलमणि को उठाए मेरे देवरानी के कर कांप रहे हैं। मैं सहायता करूंगी इसकी, किंतु श्याम तो दोनों चरण नचाने लगा है। यह स्वयं लटक गया है। इसे लगता है कि रंगों के बने पुष्प बहुत प्रिय लगे हैं। वह इन्हें लेने को झुका पड़ता है। जीता रहे, युग युग जिए मेरा लाल, मेरा आशीर्वाद मुझ जैसे सबका आशीर्वाद। और इस समय तो गगन गूंज गया है गोपों की कंठ ध्वनि से। श्री ब्रजराज कुमार की जय। जय मेरे लाल की, नंद लाल की जय। यह अपने पैर अर्ध कुंचित करके कोमल करों को भूमि में टेक कर बैठ गया है। कितना प्रसन्न है, कितने ध्यान से सम्मुख बने बड़े से पुष्प को देख रहा है। बुद्धिमान है मेरा लाल, समझता है कोई भी कर उठावेगा पुष्प पकड़ने को तो बैठा नहीं रह सकेगा। अपने को ठीक संभाले बैठा है। यशोदा ने इसके दोनों ओर अपने हाथों की ओट बना रखी है। अब यह हूँ हाँ कहते मुड़ा मैया की ओर देखने के प्रयत्न में उसके हाथों पर लुढ़क गया, हो गया। इतने क्षण यह भूमि पर बैठा रहा, यही क्या कम है। कितने अरुण हो गए हैं इसके नितंब इतनी सी देर में। बालक को अब अधिक प्रांगण में नहीं रहना चाहिए। जेठ ने कितने अवसर पर यह बात कही है। महर्षि ने स्वीकृति दे दी। अब कहाँ देर तक अभी आतप में, यह कहाँ देर तक अभी आतप में रहने योग्य है। कक्ष में मातृपूजन, गुड़ घृत से वसुर धारण